हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। और फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में, चैनल में, श्री हनुमान चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हरियाली तीज की। जी हाँ फ्रेंड्स, हरियाली तीज जिसकी महिलाएं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती है और इस दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करके पाना चाहती है रहा अपनी मनोकामना। कोई कुंवारी करना चाहती है अपना मनवांछित वर, तो हर शादीशुदा औरत चाहती है कि उसके पति जो है लंबी आयु दीर्घायु वाले हों, उन्हें अपने पति का भरपूर प्रेम मिले और सदा सुखी रहें और वह सदा सुहागन इस धरती पर बनी रहें। तो फ्रेंड्स, इसी पावन हरियाली तीज को लेकर कुछ अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो कि हमें अवश्य करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस दिन काफ़ी महिलाएं जो व्रत करती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती जो व्रत नहीं करती हैं। तो शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो एक ऐसा उपाय कर लीजिए जिससे कि माता पार्वती और भगवान शिव का आपको आशीर्वाद मिल जाए और व्रत नहीं करने पर भी आपको व्रत पूर्ति की पूरी फल मिले। और ऐसा हो यदि कि किसी कारण से आपका व्रत छूट रहा है तो भी आप ये उपाय ज़रूर कीजिए ताकि भगवान शिव का आपको असीम आशीर्वाद मिले, माता पार्वती आपके सुहाग को बनाए रखें और माता पार्वती से ये हमें आशीर्वाद मिले कि हमारा परिवार जो कि हमारे पति से ही जुड़ा है, पति होने से ही सारी खुशियाँ होती हैं। तो इस उपाय में जो कड़ी में पहला उपाय है, तो फ्रेंड्स, जिसके लिए हमें व्रत नहीं करने पर भी व्रत करने का जो फल मिले, तो वो सबसे पहला उपाय होगा फ्रेंड्स कि हमें कुछ वृक्ष की 7 पत्तियाँ लेकर भगवान शिव को एक साथ चढ़ा देनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी वृक्ष की 7 पत्तियाँ हमें भगवान शिव को अर्पित कर देनी हैं, लेकिन इससे पहले हो सके तो आप भगवान शिव को जल समर्पित करें और माता पार्वती को भी जल या जो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो माता पार्वती के चरण धोकर आप उनके चरणों में ही फल, जो भी कोई आपके पास पुष्प हैं, वो माता पार्वती को अर्पित कीजिए और माता रानी के आप थोड़ा सा सिंदूर लगाइए। उस सिंदूर से आप अपनी मांग में सिंदूर भर लीजिए। माता के हाथों में थोड़ी सी मेहंदी लगाइए, उसमें से मेहंदी लेकर आप अपनी अंगुलियों पर मेहंदी भी लगा लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा करने से हमारा सौभाग्य जो है बना रहेगा। और फिर आपको भगवान शिव से प्रेयर करनी है कि हे प्रभु, हम व्रत तो नहीं कर पाए, लेकिन ये 7 पत्ती हरी, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा इस व्रत का या स्थिति का ऐसा विशेष क्या है जो इस दिन माता पार्वती जो हैं वो हमें सौभाग्य बनने का आशीर्वाद देती है। इसका कारण पीछे ये है कि इसी दिन माता पार्वती को भगवान शिव का जो है क्या है कि पुनर्मिलन होता है। इस दिन माता पार्वती को अपनी तपस्या का पूरा फल मिलता है। इस दिन जो प्रकृति जो माता पार्वती और भगवान शिव के अलग हो जाने से सारी जो पृथ्वी थी जिसकी रली ख़त्म हो चुकी थी, पत्ती पत्ती सूख चुकी थी, इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को पुनः अपने रिश्ते में बनाए रखने के लिए जैसे ही माता पार्वती को वरदान दिया तो सारी प्रकृति खिल उठी, चारों ओर हरी चादर फैल गई, हर एक पेड़ पत्ती खिल गई। इसलिए इसे हरियाली तीज कहते हैं। और इसलिए भगवान शिव को इस दिन यदि किसी भी पेड़ के साथ पत्ती भी यदि समर्पित कर दी जाए तो भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उस स्त्री को सदा सौभाग्य बनाए रखने का आशीर्वाद देते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिसमें हमें लेने हैं 5 पत्ते। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें इसके लिए लेने हैं पूरे 5 पत्ते अलग से। जी हाँ, वो 7 पत्तियाँ अलग थी और अब हमें 5 पत्ते अलग लेने हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, हमें जल में लाल चंदन मिला लेना है। हाँ फ्रेंड्स, लाल चंदन चाहे तो आपके पास सूखा हो या आपके पास बाज़ार में जो कोई अवेलेबल पाउडर हो वो आपको लेना है और जल में लाल चंदन मिलाकर भगवान शिव को अर्पित कर देना है। अब हमें 5 जो हरे पत्ते लेने हैं। पहले वाले जो 7 पत्ती हमने बताई उसमें कोई विशेष बंधन नहीं है कि आप इसी पेड़ की लें, लेकिन इस 5 उपाय वाले में आपको फाइनली है कि फिक्स है कि आपको यही पत्तियाँ लेनी हैं। फिर भी अगर आपको 1-2 पत्ती नहीं मिले तो आप किसी भी पेड़ की ले सकते हैं। उनमें सबसे पहले होगा 1 बेलपत्र की पत्ती, 1 दुर्वा, 1 शमी और 1 आकड़ी का पत्ता और 1 होगा फ्रेंड्स पीपल का पत्ता। जी हम फ्रेंड्स, इनमें पीपल का, बेल का और दुर्वा और आकड़ी का पत्ता ये तो आपको ज़रूर लेने हैं। शमी पत्र यदि आपको नहीं मिले तो आप कोई और पत्ती ले सकते हैं, लेकिन ये 4 पत्ते तो आपके पास होने ही चाहिए। अब हमें जो करना है वो इसमें ये है कि पीपल के पत्ते पर आपको अपनी मनोकामना लिख देनी है। वह मनोकामना आप किसी भी चंदन से लिख सकते हैं। और फिर हमें भगवान शिव को लाल चंदन वाला जल अर्पित करने के बाद में सबसे पहले हमें बिलपत्ते चढ़ानी है। याद रहे, बिलपत्ते की जो डंठल होती है वो
अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए, फिर हमें दुर्वा, फिर शमी पत्री, फिर हमें आकड़े का पत्ता अर्पित करना है और फिर हमें अपने मनोकामना लिखा हुआ पीपल का पत्ता अर्पित कर देना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि जो मनोकामना लिखी है हमने पत्ते की जिस साइड में, वो ऐसा हमारा ऊपर नहीं हो बल्कि भगवान शिवलिंग की तरफ हो, यानी कि जैसे हम बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाते हैं ठीक उसी प्रकार अपनी मनोकामना हमने पत्ते की जो सीधे साइड में लिखी है तो हमें पत्ते को उल्टा करके चढ़ा देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब जरूर करें। इसलिए पीपल का पत्ता और बेलपत्र, शमी और शमी नहीं हो तो आपके पास आकड़े का पत्ता और दुर्वा जरूर होनी चाहिए। और ऐसा करने से भगवान ने चाहा तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। महीने 2 महीने में आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार कर ही लेंगे। और अब इसके साथ ही आपको माता पार्वती और भगवान शिव का एक साथ पूजन अवश्य करना चाहिए। फल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य हो सके तो बेलपत्र और माता को गुड़हल के फूल अत्यंत प्रिय हैं। यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप माता पार्वती को गुलाब के फूलों की माला पहना सकते हैं, या आप माता को कनेर की जो लाल कलर की फूल है, उसमें गुड़हल का फूल जो माता को अत्यंत प्रिय है, कहीं कहीं यदि आपको मिल जाता है कमल का फूल भी माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन कमल का जो फूल है वह ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता है, तो आप माता पार्वती को गुड़हल का फूल है, लाल कनेर का फूल अवश्य अर्पित कीजिए। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं हरियाली तीज के एक विशेष उपाय की, जिसमें फ्रेंड्स हमें प्रदोष काल में करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रदोष काल में हमें हरियाली तीज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीप जलाना है लक्ष्मी नारायण के नाम से। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे भी आज हरियाली तीज को जो शनिवार आ रहा है तो वैसे भी आपको शनिवार दीप जलाना है, किंतु हरियाली तीज के अकॉर्डिंग हमें प्रदोष काल में पीपल के नीचे लंबी बाती का दीप जरूर जलाना है लक्ष्मी नारायण के नाम से। ऐसा करने से हमारे घर में लक्ष्मी सदा बनी रहेगी और धन संपदा बढ़ी रहेगी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। इसके लिए हमें चाहिए गोल बत्ती का घी का दीप। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें एक दीप बनाना है जो गोल बत्ती का होगा और उसमें हमें घी डालना है। अब हमें बेलपत्ते के नीचे जाना है और माता पार्वती और शिव के नाम से वहीं पर पूजा करनी है। चाहे आपको वो तस्वीर नहीं लेके जानी है, न कोई आपको कुछ और फोटो नहीं लेनी है, बस बेलपत्ते के नीचे ही आपको माता पार्वती और शिव के नाम से पूजा करनी है। और 7 हरी चूड़ियाँ, जी हाँ फ्रेंड, 7 हरी चूड़ियाँ हमें लेना है और उन्हें आप मोली से बांध दें और बेल पत्ते की किसी भी टहनी पर उन चूड़ियों को आप बांध सकते हैं पूजा करने के बाद। और माता पार्वती और शिव से अपने पति की दीर्घायु के लिए, सदा सुहागन बने रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। ये हुआ हमारे सदा सुहागन बने रहने का अचूक उपाय। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की, जो होगा हमारे घर में सुख संपन्नता बनी रहे उसके लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, सुख संपन्नता बनी रहे इसके लिए हमें चाहिए 5 हरी चूड़ियाँ। फिर हमें एक उपाय करना है इसके साथ में कि हमें 1 लोटे जल में गुड़ डालना है और ये जो गुड़ वाला जल होगा ये हमें तुलसी माता के चरणों में अर्पित कर देना है और माता तुलसी से प्रार्थना करने की, हे माँ हमारे घर में सदा शांति बने रहे, सुख संपदा बढ़ती रही। और फिर ये 5 चूड़ियाँ आप माँ को मस्तक झुकाकर माँ की जो मंजरी होती है, जी हाँ फ्रेंड्स मंजरी, उनमें आप एक चूड़ी माँ को पहना दें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम अगले उपाय की। इसके लिए जो उपाय हैं इसका प्रभाव होगा कि हमारा पति दीर्घायु होगा, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगी, प्लस पति से हमारा प्रेम बना रहेगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 5 सुहागन स्त्रियों को, जी हाँ फ्रेंड्स, हमें 5 सुहागन स्त्रियों को हरी चूड़ियाँ कुछ सुहागन सामग्री के साथ अर्पित करना है। और ऐसा करते वक्त आप उन्हें हरे वस्त्र दे सकती हैं, क्योंकि हरे वस्त्र दान करना, हरी चूड़ियाँ दान करना इस दिन बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसा करने से हमें पति का प्रेम मिलेगा, वो दीर्घायु बने रहेंगे, सुख संपदा भी घर में बनी रहेगी। साथ ही फ्रेंड्स यदि आप माता पार्वती को जो भी सुहागन की सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं माता को पूजा करते वक्त, जैसे कि बिंदी है, सिंदूर है, काजल है, या लिप जैसी आज के और प्रसाधन है हमारे श्रृंगार सामग्री के 16 श्रृंगार के, उनमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए भी ज़रूर रखें। जैसे कि सिंदूर रख सकती है, काजल रख सकती है आप, तो अपने जो डेली वाले आपकी जो सिंदूर दानी है आप उसमें डाल लीजिए। आपको पता है एक बार कथा में बताया गया कि हर सुहागन स्त्री अपनी मांग की जो डब्बी बनाते हैं वो जितना हो सके तो उसे वो जो लकड़ी की होती है मांग की डब्बी वो रखें। जी हाँ, एक बार विशेषकर प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में बताया है कि सभी सुहागन स्त्रियाँ यदि बांस की टोकरी में दान करते अपनी सुहागन सामग्री, वो ज़्यादा विशेष माना गया, उसका ज़्यादा प्रभाव है। ठीक उसी प्रकार आजकल जो मांग की डब्बी अलग अलग जो वैरायटी में या अलग अलग कह सकते हैं कि तरीके से प्रचलित है, तो आप उसमें न करें।
बल्कि लकड़ी की बनी हुई सिंदूरदानी को ही यूज़ में लें। तो आप माँ के जो सिंदूर लगाते हैं उनमें से कुछ चिमटे सिंदूर वापस लेकर आप अपनी उसी मांग के डब्बे में ले लीजिए। जो काजल या जो मेहंदी आप माँ को अर्पित कर रहे हैं उसमें से थोड़ा काजल या मेहंदी वापस अपने लगाइए। इससे हमारा सुहाग बना रहेगा। कैसी लगी आपको मेरी जानकारी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय श्री कृष्णा।